नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव साधना में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें, तो वो रहस्य जो सैकड़ों सालों से बनी हुई है, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं के साथ यह मंदिर की जुड़ी कई कहानियां सदियों से रहस्यमयी बनी हुई है। मान्यता है कि इस मंदिर में 4 धाम में आते हैं यह जगन्नाथपुरी। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम में बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहाँ उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात के द्वारिका गए, वहाँ उन्होंने कपड़े बदले और द्वारिका के बाद ओडिशा की पुरी मंदिर, जहाँ उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी के भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला यह देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। शरीर के एक हिस्से को छोड़ करके सारी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वह दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर है। यह मूर्ति हर 12 साल में बदली जाती है। मूर्तियाँ, जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है और मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उस पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगाई जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं बदली जाती है, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ मतलब भगवान जगन्नाथ जी के दिल को पुरानी मूर्तियों से लेकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। क्या है यह ब्रह्म पदार्थ? यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने मिले हैं। यह ब्रह्म पदार्थ 12 साल में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी पता नहीं होता है कि वह क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देखा नहीं है और अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाती है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। एक हिस्सा यह भी है कि ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब भी ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो उनकी हाथों में ऐसा लगता है जैसे उस वक्त उनके हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे
खरगोश उछल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दास्ताने होने के कारण उन्हें कुछ अच्छे से पता नहीं होता है, इसीलिए पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी भी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ है, यह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, यह कोई नहीं जानता है। और एक सिंह द्वार का रहस्य जगन्नाथपुरी मंदिर में समंदर के किनारे पर है। मंदिर के एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरें की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरें की आवाज़ फिर से आने लगती है। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है यह गंध भी खत्म हो जाती है। तो सिंह द्वार के रहस्य भी अब तक रहस्य ही है और नहीं नज़र आते हैं। मंदिर के ऊपर पक्षी, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियां बैठी हुई देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी ने पक्षी उड़ते नहीं देखा है। कोई पक्षी परिसर में बैठते हुए किसी ने नहीं देखा है। यह वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का भी उड़ने से मनाही है। मंदिर के झंडे का रहस्य जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इनकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज़ या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता है अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के यह शिखर का यह सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि आप मंदिर के किसी भी कोने से यह सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वह आपके मुख के तरफ ही नज़र आता है। और मंदिर की रसोई का रहस्य कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तन को एक एक के ऊपर करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है उसमें प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे और दूसरे पहले यानी पहले वाले बर्तन में प्रसाद सबसे बाद में तैयार होता है। तो यह सारे फैक्ट, यह सारे रहस्य भगवान जगन्नाथ मंदिर के हैं। सारे रहस्यों से पता चलता है कि भगवान जीवित हैं, भगवान इस संसार में है, भगवान हमारी आत्मा में है, भगवान हमारे विश्वास में है। अगर आप भी भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, क्योंकि भगवान विष्णु भी भोलेनाथ के भक्त हैं और इस हर हर महादेव लिखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।